नमस्कार। आज 17 जून 2025 है और हम यहाँ हैं भारतीय शेयर बाजार की आज की हलचल समझने के लिए। देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कुछ ज़रूरी खबरें क्या हैं। तो शुरुआत थोड़ी धीमी सी रही है ना? निफ्टी 50 मतलब 24,900 और 24,980 के बीच, और सेंसेक्स भी करीब 81,750 से 81,870 के आसपास। तो सवाल ये है कि ये सुस्ती क्यों है? हाँ, ये जो शुरुआती नरमी है या कहिए थोड़ा उतार चढ़ाव, इसका एक बड़ा कारण तो वो बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है। खासकर ईरान और इजराइल के बीच जो माहौल गरमाया हुआ है। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान कि तेहरान खाली करो, इसने ना निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर दिया है। बिल्कुल। और इसका असर हम देख भी रहे हैं ना, जैसे कच्चे तेल की कीमतें वो मजबूत हो रही हैं, जो हमारे जैसे देश के लिए चिंता की बात है। और उधर अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स भी थोड़े नीचे दिख रहे हैं, तो जाहिर है उसका असर यहाँ के सेंटिमेंट पर भी आएगा। हाँ बिल्कुल। और अगर सेक्टरों की बात करें तो आज ऑटो और मेटल शेयरों में थोड़ा दबाव साफ दिख रहा है। ये इंडेक्स को नीचे खींच रहे हैं। पर एक दिलचस्प बात भी है, जैसे बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर ये कुछ हद तक मजबूत बने हुए हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 0.4% ऊपर है और रियलिटी इंडेक्स तो लगभग 1% ऊपर है। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब बाहरी टेंशन के बावजूद कुछ घरेलू सेक्टर टिके हुए हैं। शायद ये दिखाता है कि निवेशक भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी भरोसा कर रहे हैं। खैर, कुछ खास शेयरों में भी तो काफी हलचल है आज। हाँ बिल्कुल। जैसे एशियन पेंट्स को देखिए, करीब 1.3% ऊपर है। निफ्टी में टॉप गेनर है, शायद मजबूत घरेलू मांग की उम्मीद। और दूसरी तरफ सन फार्मा है, वो लगभग 1.8% नीचे है। फार्मा में थोड़ी कमजोरी दिख रही है शायद। और वो विशाल मेगा मार्ट वाली खबर, शेयर तो काफी गिरा है, करीब 8%। प्रोमोटर ने हिस्सेदारी बेची है ना? ये तो अक्सर नेगेटिव ही लिया जाता है बाजार में। हाँ, आमतौर पर तो यही होता। लेकिन दूसरी तरफ जी एंटरटेनमेंट देखिए, उसके शेयर ऊपर हैं। प्रमोटरों ने 2,237 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, वो कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए। अच्छा, कन्वर्टेबल वारंट्स, मतलब ये बाद में शेयर्स बन जाएंगे, कंपनी में पैसा आएगा इससे। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से कंपनी में पूंजी डालने जैसा है, तो ये पॉजिटिव खबर है। और एक और स्टॉक है तानला प्लेटफॉर्म्स, वहां भी तेजी है। कंपनी ने 175 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। ओह अच्छा, बायबैक मतलब कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदेगी। इससे शेयर की कीमत को सपोर्ट मिलता है ना? हाँ, अक्सर यही होता है, प्रति शेयर कमाई भी बढ़ जाती है। तो ये तो ही शेयरों की बात। अब जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। कोई खास सलाह? हाँ, कुछ तकनीकी सुझाव हैं, मतलब चार्ट्स वगैरह देखकर रेलीगर जैसी फर्म्स को HCL टेक और MCX में खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। और फंडामेंटल नजरिए से, मतलब कंपनी की बुनियाद देखकर? उसके लिहाज से मेरे एसेट शेर खान जैसी ब्रोकरेज फर्म अपोलो हॉस्पिटल्स खरीदने की सलाह दे रही है। उनका लक्ष्य 5,745 रुपए का है। और परसिस्टेंस सिस्टम्स के लिए भी खरीदारी की राय है, 6,300 रुपए के लक्ष्य के साथ। ये थोड़े लंबे नजरिए से सोचने वालों के लिए हो सकता है। ठीक है। अब अगर कोई आजकल में ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहा हो तो निफ्टी के कौन से लेवल अहम है? देखिए, नीचे की तरफ 24,850 का स्तर काफी महत्वपूर्ण है। ये एक क्या कहते हैं, सपोर्ट लेवल है। यहाँ खरीदारी लौट सकती है। और अगर बाजार 25,000 का लेवल पार कर लेता है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो फिर ऊपर 25,350 तक जाने की गुंजाइश बन सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखनी होगी। 24,850 नीचे और 25,000 व 25,350 ऊपर। बिल्कुल। तो आगे के लिए क्या लगता है, मतलब निकट भविष्य में? फिलहाल तो ये लग रहा है कि बाजार शायद इसी दायरे में 24,850 और 25,300 के बीच कुछ समय बताए। आगे की दिशा बहुत कुछ वैश्विक माहौल पर निर्भर करेगी, खासकर वो ईरान इजराइल वाला मामला और तेल की कीमतें। और हम अपने घरेलू फैक्टर्स भी हैं, मानसून कैसा रहता है, आगे इकोनॉमी के आंकड़े कैसे आते हैं, वो सब भी असर डालेंगे। तो कुल मिला के कहानी यही है कि ग्लोबल टेंशन का साया तो है, जिससे ऑटो मेटल जैसे सेक्टर थोड़े दबाव में हैं, लेकिन बैंकिंग रियलिटी जैसे कुछ सेक्टर और कुछ खास स्टॉक वो उम्मीद बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो निवेशकों के लिए सलाह यही है कि थोड़ा संभल कर चलें। ये जो भू राजनीतिक उठापटक हैं, सेंट्रल बैंकों के संकेत हैं, तेल बाजार है, इन सब पर बारीकी से नजर रखें। यही चीजें अभी बाजार को चलाएंगी। पर हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढूंढते रहा जा सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता है, तो क्या भारत के जो अपने घरेलू मजबूत पक्ष हैं, जैसे हमारी खपत, सरकार की नीतियां, मॉनसून,
क्या ये इतने मजबूत हैं कि बाजार को बाहरी झटकों से बचाकर लंबे समय तक टिकाए रख सके? सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलते हैं।